नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ज्योति गद्दार, ये हम बात कर रहे हैं उस पाकिस्तानी जासूस की जिसका पर्दाफाश हो चुका है और वो इस वक्त भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। और उसने कब क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई है, इसके बारे में एक एक कतरा जानने की कोशिश इस वक्त भारतीय एजेंसीज कर रही हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगा और ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद अब आईबी की टीम भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ज्योति के फोन, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। ज्योति के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर्स, कई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री, यानी कि वो विदेशों में कहां गई, हिंदुस्तान में कहां गई, कहां रुकी, किससे मिली, ये सारी ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल डिटेल्स अब खंगाली जाएंगी। इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच होगी। जिस तरह से वो 5 स्टार होटल्स में रुक रही थी, बड़े बड़े आलीशान होटल्स में वो जा रही थी, अलग अलग कंट्रीज घूम रही थी, इसके लिए फंडिंग कहां से आई, इसके लिए पैसा ज्योति मल्होत्रा के पास कहां से आया, अब उस पैसे की ट्रेल की भी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी एजेंसीज जुटाने में लगी हुई हैं। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यह है कि अब टेक्निकल तरीके से भी ज्योति के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी। ज्योति के फोन के डेटा को पूरी तरह से अब सर्च किया जाएगा। जो पाकिस्तानी नंबर्स ज्योति के फोन में मिले हैं, उन पाकिस्तानी नंबर्स को देखा जाएगा कि वो किनके हैं और पास्ट में किस किस से, किन किन नंबरों पर ज्योति मल्होत्रा की बात हुई है और ऐसी क्या बड़ी इंफॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान में पास की है या आईएसआई को पास की है जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकती थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अब जांच कर रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां। हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त साथ में जुड़े हैं। कुलदीप, बहुत सारी चीजें ज्योति को लेकर अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं ज्योति के पास, जो मोबाइल फोन है, उसमें कई पाकिस्तानी नंबर भी पाए गए हैं। इन सब की अब डिटेल में जांच होगी। हम चलेंगे वापस कुलदीप के पास अब से कुछ देर में, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं लगातार ज्योति को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन देशों की लिस्ट भी सामने आ गई है, मैं भी आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में, जिन कंट्रीज में ज्योति ने ट्रेवल किया है। अब सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कई पाकिस्तानी लोगों से ज्योति ने मुलाकात की है। उसने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की। कई पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों के साथ ज्योति के संबंध होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस खुलासे के बाद ज्योति को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ ज्योति से की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम यानी कि आईबी की टीम भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान जाने का क्या मकसद था, क्योंकि कनेक्शंस ज्योति के जो सामने आए हैं वो ज्योति को पाकिस्तान का जासूस साबित कर रहे हैं। और ऐसे में कुलदीप इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कुलदीप, कई खुलासे हो रहे हैं लगातार ज्योति को लेकर और उनको और पुख्ता करने के लिए अब टेक्निकल तरीके से भी ज्योति के गैजेट्स, फोन हैं और फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जांच की जाएगी। बिल्कुल, लगातार जो है साथ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ज्योति के जो गैजेट्स हैं उनकी जांच कर रही है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन ज्योति ने एस्टेब्लिश किया था। बात करें तो सबसे पहले ज्योति 2023 में पाकिस्तान गई थी, वहीं से इसका दानिश के साथ संपर्क शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 17 अप्रैल को 17 अप्रैल 2024 की बात करें, 17 अप्रैल 2024 को ज्योति दोबारा पाकिस्तान गई और उसके बाद 1 महीने के लिए उसका वीजा लगा था, जिसके बाद वह 15 मई तक, 17 अप्रैल से 15 मई तक पाकिस्तान में रहती हैं। और उसके तुरंत 25 दिन बाद ही भारत आने के बाद तुरंत 25 दिन बाद ही चाइना का उसका वीजा लगता है और 10 जून को वो चीन चली जाती है। अचानक से कहीं कहीं चाइना जाना ये बिल्कुल संदेह के घेरे में है। चाइना का वीजा उसे इतनी जल्दी कैसे मिला और पाकिस्तान से आते ही सिर्फ 25 दिन में वो चाइना पहुंच गई।
ये जो तमाम चीजें हैं वो ठीक है, मैं कुलदीप आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि जो ज्योति का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के जरिए ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब ज्योति के बारे में मिल रही है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनमें ज्योति ने पिछले कुछ वक्त के दौरान विजिट किया, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज में ज्योति पिछले कुछ वक्त में गई है। तो अभी तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा बार ज्योति पाकिस्तान गई। इसके अलावा भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, चीन और सिंगापुर, इन देशों की यात्रा भी ज्योति ने पिछले कुछ वक्त में की है। अब जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग कंट्रीज अगर जाएंगे तो उसके लिए फंड की जरूरत होगी। तो एक ये भी कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि इतनी फंडिंग ज्योति के पास कहां से आई। क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी फंडिंग ज्योति को मिल रही थी जिसके जरिए ज्योति ट्रेवल कर रही थी, और इन ट्रेवल करने के पीछे उसका मकसद क्या था। ये सारी चीजें हैं जिनको अब जानकारी जुटाने में जुटी हुई हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, और एक एक करके तार कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि यूट्यूबर ज्योति से पूछताछ लगातार जारी है, और पुलिस की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने बताया है कि पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में ज्योति घूमा करती थी और उसे प्रतिबंधित एरिया में जाने की छूट थी, यानी कि कोई आम इंसान जहां नहीं जा सकता था वहां भी ज्योति को जाने की इजाजत थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में ज्योति शामिल हुई। आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ इंडोनेशिया गई। नेपाल में भी आईएसआई अफसरों से ज्योति मल्होत्रा मिली थी, और चीन की यात्रा भी ज्योति कर चुकी है। ज्योति मल्होत्रा पाक एम्बेसी में चीन के कई अफसरों से भी मिली थी। अप्रैल 2024 में ज्योति ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और इसी दौरे के दौरान उसको वीआईपी ट्रीटमेंट्स भी दिए गए थे ज्योति को, जो कि ज्योति के यूट्यूब चैनल से चीजें स्पष्ट होती जा रही। कुलदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आपकी ऑडियो में उस वक्त थोड़ा सा इशू आ रहा था, अब मुझे सारी डिटेल बताइए। और जो अलग अलग कंट्रीज ज्योति ने विजिट की हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन कंट्रीज को विजिट करने का मकसद यही था कि धूल झोंक सके एजेंसीज की आंख में, और वहां जाकर वो आईएसआई अफसरों से मिल रही थी। देखिए, बिल्कुल पहली बार जो है ज्योति 2023 में जो है पाकिस्तान गई थी, और पाकिस्तान से वहां से आने के बाद 2024 में दूसरी बार पाकिस्तान जाती है। अप्रैल के महीने में लगभग 17 अप्रैल को वो पाकिस्तान दूसरी बार गई थी, और उससे वहां पर 1 महीने का उसका वीजा था। उसके बाद वो 25 मई को वापस लौटती है। 25 मई को वापस लौटने के बाद जो है ज्योति तुरंत 25 दिन बाद वापस लौटने के 25 दिन बाद सीधे चाइना जाती है। अचानक से पाकिस्तान से चाइना और चाइना से नेपाल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल संदेहास्पद है कि अचानक से चाइना का वीजा लगना, और चाइना और पाकिस्तान में जो कनेक्शन है वो जग जाहिर है। वो सबको पता है कि किस तरीके से जो बातचीत होती रही है पहले भी, और अब जो है कहीं ना कहीं ज्योति लगातार जो है दानिश के संपर्क में थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की निगाह उस पर पड़ी, और जो तमाम कम्युनिकेशन उसकी तरफ से किए गए थे उनको लेकर जो है सुरक्षा एजेंसी सर्विलांस पर पहले से ही उसको लगाया गया था, और अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसे जो है हिरासत में आया है। लगातार उनसे उनके गैजेट्स हैं तमाम, उनको सामने रखकर ही उससे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। उन जो एक्सेस थे, जो उसके कम्युनिकेशंस के चैनल थे, उनको जो है पुलिस उसके सामने चेक करवा रही है कि किस तरीके से वो बात करती थी, क्या जानकारियां उसने जो है पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ साझा की थी, और वो तमाम चीजें पुलिस जो है उसे उगलवाने का प्रयास कर रही है। रिमांड पर उसे 5 दिन की लिया गया है। और ज्योति बात करें तो लगभग 10 देशों में वो ट्रेवल कर चुकी है। 3 बार पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तमाम देशों में वो यात्रा कर चुकी है। सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से जो है, क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनके पिता है, घर में वो कारपेंटर का काम करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा नहीं है कि वहां से इसको जो है आर्थिक रूप से सपोर्ट हो, और जिस तरीके से ये पूरी कहानी सामने आ रही है, ज्योति के पेज से भी लगातार पाकिस्तान के सपोर्टिव वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान में अमन है, भाईचारा है, इस तरह की वीडियो उसके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है। तो ये चीजें जो है संदेह के घेरे में, इसके बाद ज्योति को 3 धाराओं के तहत जो है BNS 162 और अन्य जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाए गए हैं उनके तहत जो है गिरफ्तार किया गया, और
अब जो है लगातार उससे पूछताछ जारी है। ठीक है, आप साथ बने रहिएगा कुलदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। ज्योति के पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे बड़े खुलासे के बाद और ज्योति की अरेस्टिंग के बाद, वो देखते हैं। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो ये लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, शायद इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको प्रूफ? मतलब दो दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान। हाँ, अब तो कहती पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैंने कहा जाना तो जा। सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है, सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा नामक एक युवती को हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर थी, ट्रैवल व्लॉगिंग करती थी और इस वक्त हम हिसार उनके घर के बाहर मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी और उन पर जो है आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के कई अधिकारियों से वो जुड़ी हुई थी। भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, चाहे वो सैन्य ठिकानों की बात की जाए या फिर अन्य सूचनाओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया करवाती थी। उनको लेकर जो है उनको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आईबी के इनपुट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो है उनके घर पर भी पुलिस रात को दबिश दी थी। उनके तमाम जो कागजात थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पासपोर्ट है, उनको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने अदालत में उसको पेश किया है और 5 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस द्वारा लिया गया है। रिमांड के दौरान जो है पुलिस तमाम जांच करेगी किन किन लोगों से वो कनेक्टेड थी और क्या कुछ जो जरिया था जिनके जरिए वो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार। तो फिलहाल इस वक्त 5 दिन की